नमस्कार साथियों, मैं पंडित भालचंद्र दादीच। आज हम बात करेंगे चतुर्थ भाव में बैठे हुए सूर्य सभी लग्नों की कुंडलियों में क्या क्या प्रभाव देते हैं। शुभ और अशुभ दोनों प्रभावों के बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेष लगन की कुंडली में। यदि यहाँ एक की संख्या है तो ये हो गई मेष लगन की कुंडली। मेष लगन की कुंडली तो मेष लगन की कुंडली हो गई, तो यहाँ पर दूसरे भाव में 2 की संख्या आएगी, तीसरे भाव में 3 की संख्या आएगी, चौथे भाव में 4 की संख्या आएगी, यानी कि कर्क राशि आ गई। मेष लगन की कुंडली में सूर्य कर्क राशि में बैठेगा और कर्क राशि में बैठा हुआ सूर्य ज्यादा शुभ फल प्रदान करने वाला नहीं होता है मेष लगन की कुंडली में। अतः ये सूर्य मिला जुला प्रभाव उत्पन्न करेगा। इसके क्या शुभ और क्या अशुभ फल होते हैं, फलों के बारे में हम आगे समझेंगे। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कौन से लगन में सूर्य अच्छा फल देता है और कौन से लगन में अच्छा फल नहीं देता है, अशुभ फल देता है, और कौन से लगन में मिला जुला असर ये पैदा करता है। अतः मेष लगन की कुंडली में ये अशुभ और शुभ दोनों प्रभावों का मिला जुला मिश्रण ये प्रभाव ये देता है सूर्य। अतः मेष लगन की कुंडली में ये विशेष शुभ फल नहीं देने वाला होता है और मिला जुला ये प्रभाव देता है। अब हम बात करते हैं वृष लगन की कुंडली में। यदि यहाँ पर 2 की संख्या है तो ये वृष लगन की कुंडली हो गई। यहाँ पर मिथुन राशि हो गई, यहाँ पे कर्क राशि हो गई, ये सिंह राशि में सूर्य बैठ गया। सिंह राशि में यानी शीघ्र ही होकर ये सूर्य बैठ गया। खुद के घर में बैठ करके सूर्य अच्छा फल देता है। तो वृष लगन की कुंडली में बैठा हुआ सूर्य अच्छा फल देगा। वृष लगन की कुंडली में, वृषभ लगन की कुंडली में सूर्य शुभ फलों को देने वाला होता है। इनके प्रभावों के बारे में हम आगे समझेंगे, अतः आप पूरे वीडियो को देखें और समझें। फिर बात करते हैं मिथुन लगन की कुंडली में। ये यहाँ 3 की संख्या, तो ये मिथुन लगन की कुंडली हो गई और ये सूर्य बैठ गया कन्या राशि में। 6 की संख्या कन्या राशि, मिथुन लगन की कुंडली में सूर्य कन्या राशि में बैठेगा और कन्या राशि बुध की राशि है। बुध सूर्य का मित्र है, अतः मित्र राशि में बैठा हुआ सूर्य अच्छा फल देता है। मिथुन राशि में बैठा हुआ सूर्य, मिथुन लगन की कुंडली में बैठा हुआ सूर्य अच्छा फल देगा क्योंकि ये कन्या राशि में बैठेगा, ये शुभ फलों को देने वाला होगा मिथुन लगन की कुंडली में। अब हम बात करते हैं कर्क लगन की कुंडली में। तो यहाँ हो गई 4 की संख्या, ये 5 और ये 6 और ये सूर्य बैठ गया तुला राशि में। तुला राशि होगी सूर्य की नीच राशि। नीच राशि में बैठा हुआ सूर्य अच्छा फल बिल्कुल भी नहीं देता है। ये भूमि भवन आदि के मार्ग में अवरोध पैदा करने वाला होता है और माता पिता के स्वास्थ्य के लिए भी नुकसान होता है। तो हम कह सकते हैं कि कर्क लगन की कुंडली में सूर्य बिल्कुल भी अच्छा फल नहीं देता है। अब हम बात करते हैं सिंह लगन की कुंडली में। सिंह लगन की कुंडली में यदि सूर्य बैठता है तो ये वृश्चिक राशि में बैठ गया और सिंह लगन की कुंडली में वृश्चिक राशि में बैठा हुआ सूर्य शुभ फलों को देने वाला होगा क्योंकि ये वृश्चिक राशि में बैठा हुआ और वृश्चिक राशि सूर्य की मित्र राशि है क्योंकि ये मंगल की राशि है। तो सिंह राशि में बैठा हुआ सिंह लगन की कुंडली में चतुर्थ भाव में बैठा हुआ सूर्य अच्छे फलों को देगा। अब हम बात करते हैं कन्या लगन की कुंडली में। ये 6 की संख्या है, तो कन्या लगन की कुंडली हो गई और कन्या लगन की कुंडली में सूर्य बैठेगा धन राशि में और धनु राशि में बैठा हुआ सूर्य क्योंकि बृहस्पति की राशि और मित्र राशि में बैठा हुआ है तो यह अच्छा फल देगा। कन्या राशि में चतुर्थ भाव में बैठा हुआ जो सूर्य है अच्छे फलों को देने वाला है। अब हम बात करते हैं तुला लगन की। तुला लगन की कुंडली में सूर्य बैठेगा शनि की राशि में और शनि की राशि में बैठा हुआ सूर्य अच्छा फल नहीं देता है, ये मिला जुला फल देता है। विशेष शुभ फलों को देने वाला नहीं होता है क्योंकि ये सूर्य की शत्रु राशि है। तो तुला राशि में बैठ करके सूर्य, तुला लगन की कुंडली में चतुर्थ घर में बैठा हुआ सूर्य अशुभ फलों को देने वाला होता है। अब हम बात करते हैं वृश्चिक लगन की। यह 8 की संख्या है, वृश्चिक लगन हो गया। वृश्चिक लगन की कुंडली में सूर्य बैठेगा कुंभ राशि में और कुंभ राशि भी शनि की राशि है, तो वृश्चिक लगन की कुंडली में भी सूर्य अच्छा फल नहीं देगा। अब हम बात करते हैं धन लगन की कुंडली की।
ये हो गई 9 की संख्या, तो ये धन लगन की कुंडली हो गई। और धन लगन की कुंडली में ये बैठेगा मीन राशि में सूर्य चतुर्थ घर में। और धन लगन की कुंडली में मीन राशि हो गई बृहस्पति की, बृहस्पति सूर्य का मित्र है, तो धन लगन की कुंडली में सूर्य जो है अच्छे फलों को देने वाला होगा धनु लगन की कुंडली में। अब हम बात करते हैं मकर लगन की कुंडली में। ये हो गई मकर लगन की कुंडली में, ये मेष राशि में बैठेगा और मेष राशि में सूर्य अपनी परम उच्च राशि में बैठ गया। और मेष राशि में बैठा हुआ सूर्य बहुत ही शुभ फलों को देने वाला होता है। तो मकर राशि में जो सूर्य है वो बहुत ही शुभ फल देगा, क्योंकि ये उच्च का हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कुंभ लगन की कुंडली में सूर्य कैसा फल देगा। ये हो गई कुंभ लगन की कुंडली, और ये हो गई सूर्य वृष राशि में बैठ गया। और कुंभ लगन की कुंडली में ये शुक्र की राशि है, तो शुक्र दैत्य गुरु होता है, तो दैत्य गुरु की राशि में बैठा हुआ सूर्य अपनी शत्रु राशि में बैठ गया। तो कुंभ लगन की कुंडली में बैठ करके सूर्य अच्छे फल नहीं देगा, अतः कुंभ लगन की कुंडली में बैठा हुआ सूर्य को भी हम अशुभ ही फलों को देने वाला कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं मीन लगन की कुंडली की। यदि 12 की संख्या यहाँ पर है तो ये मीन लगन की कुंडली हो गई। और मीन लगन की कुंडली में सूर्य बैठ गया मिथुन राशि में। तो मीन लगन की कुंडली में बैठा हुआ जो सूर्य है मिथुन राशि में बैठा हुआ है। मिथुन राशि में बैठा हुआ सूर्य भी उतना शुभ नहीं कहा गया है, क्योंकि चतुर्थ में जब सूर्य मिथुन राशि में बैठता है तो ये शुभ फलों को में कमी करने वाला होता है। ये कैसे होता है इसके बारे में अगले वीडियो में आपको विशेष तौर से समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप सरसरी तौर से समझ ले, साधारण रूप से समझ ले, तभी आप विशिष्ट ज्योतिष को समझ पाएंगे। तो मीन लगन की कुंडली में बैठा हुआ सूर्य भी ज्यादा विशेष फल नहीं देगा, मिला जुला प्रभाव देगा। तो मीन लगन की कुंडली में भी ये मिला जुला प्रभाव देने वाला हो गया। अब यदि सूर्य यहाँ पर मेष राशि में, सूर्य चौथे घर में, यदि वृष लगन में, मिथुन लगन में, सिंह लगन में, कन्या लगन में, धनु और मकर लगन में बैठेगा तो बहुत ही अच्छा फल देगा। और यदि ये चतुर्थ घर में अपने उच्च राशि पर होकर बैठेगा तो भी ये बहुत ही अच्छा फल देगा। अच्छे होने की स्थिति में ये जातक को स्वाभिमानी बनाता है, उच्च अभिलाषी बनाता है, ऊंची चीजों के लिए उसकी आकर्षित करता है, उसको उच्च शिक्षित करता है, अच्छी सवारी करने वाला बनाता है, यानी कि अच्छे वाहन की ये सुविधा प्रदान करता है। और पैतृक सुख में ये भूमि भवन आदि की सुविधा देने वाला होता है। जिसके घर में, चौथे घर में सूर्य अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है और इन लगनों में जो शुभ लगन है इनमें बैठा हुआ होगा, तो ऐसा व्यक्ति मेडिकल के क्षेत्र में सफल और लाभान्वित होता है। और भूमि आदि की सुविधा भी ऐसे व्यक्ति को मिलती है। भाई बंधु पिता का सहयोग भी ऐसे व्यक्ति को मिलता है जिसके सूर्य शुभ लगनों में और शुभ स्थिति में बैठा हुआ होता है और शुभ ग्रहों के द्वारा दृष्टि होता है। ऐसे व्यक्ति को विदेश के द्वारा आय भी उत्पन्न होती है, प्राप्त होती है, यदि सूर्य इन लगनों में बैठा हुआ हो, शुभ स्थिति में अच्छे अंशों पर बैठा हुआ होगा। तो हम बात करते हैं अब यदि ये अशुभ स्थिति में बैठ गया, शुभ प्रभाव इनका क्या क्या पड़ेगा वो मैं बताता हूँ आपको। ये जो मेष, कर्क, तुला, वृश्चिक, कुंभ और मीन लगन में, इनमें बैठा हुआ, इन लग्नों में बैठा हुआ सूर्य चतुर्थ भाव में कई लग्नों में मिला जुला प्रभाव देगा, कईयों में विशिष्ट अशुभ फल प्रदान भी करेगा। यदि सूर्य यहाँ नीच राशि में बैठ गया तो ये अशुभ फल भी देगा। अशुभ प्रभाव यदि ये सूर्य देगा तो उसमें क्या क्या अशुभ प्रभाव मिलते हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। यदि अशुभ फल होगा नीच राशि का, तो ये बैठा हुआ होगा तो माता पिता के स्वास्थ्य को कष्ट देगा। ऐसा व्यक्ति अथक परिश्रम करने के बाद भी मकान नहीं बनवा पाएगा। भवन बनवाने में से व्यक्ति को बहुत दिक्कत होती है। हर काम में उसके विघ्न, बाधाएं, रुकावटें आने लग जाती है और वाहन से चोट आदि की संभावनाएं भी अशुभ स्थिति में या सूर्य चौथे घर में बैठ करके बनाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बाद में भी अपने गुजारे जितनी इनकम ही पैदा करता है और ऐसे व्यक्ति का घरेलू वातावरण जो होता है वो भी ठीक नहीं रहता।
पति पत्नी में भी मनमुटाव होने लग जाता है यदि सूर्य चौथे घर में नीच राशि का या फिर अशुभ स्थिति में बैठा हुआ होगा। तो साथियों, ये मैंने चौथे घर में बैठे हुए सूर्य के बारे में सभी लग्नों के बारे में आपको समझाया है। आशा आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में 5वें घर में बैठे हुए सूर्य के बारे में समझेंगे। नमस्कार।